जय श्री राम। आज हम सुनेंगे श्री हनुमान जी की पंचमुखी रूप की दिव्य कथा और उसके रहस्य भेद। हनुमान जी को तो हम सब जानते हैं, बजरंगबली, संकट मोचन और राम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी ने पांचमुखी रूप में अवतार लिया था। यह कथा केवल पराक्रम की नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और संरक्षण की भी है। यह प्रसंग रामायण काल के बाद का है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लिया और लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। परंतु रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का शक्तिशाली राक्षस था, उसे यह स्वीकार नहीं था। वह मायावी तंत्र विद्या में निपुण था। एक रात जब सो रहे थे, अहिरावण ने माया से रूप बदलकर विभीषण का रूप धारण किया। वह श्री राम और लक्ष्मण को धोखे से पकड़कर पाताल लोक ले गए। वहाँ उसने निश्चय किया कि मैं इन दोनों भाइयों की बलि माँ काली को दूंगा। जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाया गया है, तो वे बिना देर किए अपने गदा लेकर पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक में प्रवेश करते ही हनुमान जी को अनेक भयंकर राक्षसों का सामना करना पड़ा, पर वे सभी को मारते हुए आगे बढ़े। वहाँ उन्हें एक द्वार रक्षक मिला, जिसने कहा, यदि तुम्हें भीतर जाना है तो 5 दिशाओं में एक साथ ध्यान लगाकर पांचों द्वारों के रक्षक को हराना होगा। और देखिए, पंचमुखी रूप का प्रकट होना पड़ा हनुमान जी को। यही पर हनुमान जी ने अपने पंचमुखी स्वरूप का प्रकट किया। उन्होंने 5 दिशाओं में मुख धारण किए। पहला, पूर्व दिशा में स्वयं का स्वरूप बानर मुख, हनुमान जी की बल और भक्ति का प्रतीक। दक्षिण दिशा में दूसरा, नृसिंह मुख, धर्म की रक्षा करने वाला। तीसरा, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, सर्प और विष से रक्षा करने वाला। चौथा, उत्तर दिशा में वराह मुख, धरती के संतुलन का रक्षक करने वाला। पांचवा, ऊपर की ओर यह ग्रीव मुख, घोड़े का मुख, ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना जाता है। इन पांचों मुखों से उन्होंने 5 दिशाओं को नियंत्रित किया और एक साथ 5 दीपक फूंककर बुझा दिए, जिससे अहिरावण की मृत्यु का रहस्य पूरा हुआ। जब पांचों दीपक बुझ गए, तब अहिरावण की माया टूट गई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को पाताल से मुक्त कराया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर कहा, हे पवन पुत्र, आज तुमने पांचों दिशाओं की रक्षा की है, इसलिए तुम अब से पंचमुखी हनुमान कहलाओगे। अब जानते हैं इन 5 मुखों के गुण भेद। पहला, हनुमान मुख शरीर की रक्षा करता है। दूसरा, नृसिंह मुख भय और संकट से मुक्ति देता है। तीसरा, गरुड़ मुख विष, जादू, टोना और रोगों से बचाता है। चौथा, वराह मुख स्थिरता और संतान सुख देता है। पांचवा, यह ग्रीव मुख बुद्धि, ज्ञान और विद्या प्रदान करता है। जो साधक पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में 5 क्षेत्र धन, बल, विद्या, स्वास्थ्य और भक्ति सुरक्षित रहती है। यह प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। लंका को उन्होंने उसके धर्मप्रिय भाई विभीषण को सौंप दिया था। लंका में शांति लौट आई थी, परंतु रावण का एक भाई था अहिरावण, जो पाताल लोक का शक्तिशाली राक्षस और मायावी तांत्रिक था। वह देवी माँ काली का उपासना करता था और अपने मंत्रों और तंत्रों से किसी को भी बस में कर लेता था। जब उसे पता चला कि रावण मारा गया है, तो उसने मन में बदला लेने की आग जल उठी। उसने कहा, मैं रावण का प्रतिशोध लूंगा। श्री राम और लक्ष्मण को पकड़कर माँ काली के सामने बलि चढ़ा दूंगा। एक रात जब श्री राम लक्ष्मण हनुमान का विभीषण विश्राम कर रहे थे, अहिरावण ने अपनी माया से विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह उसी स्वरूप, उसी चाल और उसी रूप में आया। हनुमान जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हनुमान जी, मैंने यज्ञ के लिए कुछ दुर्लभ फूल लाए हैं, श्री राम जी को तुरंत दिखाइए। हनुमान जी ने सोचा कि यह विभीषण ही है। उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। अहिरावण भीतर गया, मंत्र पढ़ा और श्री राम लक्ष्मण को मंत्र बंधन में बांध लिया। पल भर में वह उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब सुबह हुई, विभीषण सच में वहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आप तो अंदर है ना? विभीषण बोले, नहीं हनुमान, मैं तो अभी आया हूँ। हनुमान जी समझ गए यह कोई बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने ध्यान लगाया, अपनी दिव्य दृष्टि देखा और जाना कि अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें सी उठी। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम। जब तक पवन पुत्र जीवित है, तब तक कोई भी राम भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
और वे अपनी गदा लेकर आकाश मुड़ चले सीधे पाताल लोक की ओर। हनुमान जी की पाताल लोक में प्रवेश, राक्षसों से युद्ध और पंचमुखी रूप का प्रकट होना। वे अपने विशाल रूप में आकाश में उड़ चले। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, उनकी पूंछ आकाश स्पर्श कर रही थी और उनकी गदा बिजली की तरह चमक रही थी। रास्ते में उन्हें पाताल लोक द्वार खोजा। यह द्वार समुद्र की गहराई में था, जहाँ चारों ओर अंधकार, नाग और रहस्यमयी जाल फैले थे। हनुमान जी ने जय श्री राम का दोस्त किया और वह अंधकारमय द्वार में प्रवेश किया। पाताल लोक में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने देखा वहाँ सब कुछ उल्टा था। पर्वत नीचे नहीं ऊपर की ओर थे, नदियाँ उल्टी दिशा में बहती थी, चारों राक्षस, नाग और मायावी जीव घूम रहे थे। उन सबको देखकर हनुमान जी बोले, जो राम का दास है उसे कोई राक्षस बिगाड़ नहीं सकता। ज्यों ही वे आगे बढ़े, उन पर 5 द्वारपाल राक्षसों ने आक्रमण किया। वे 5 दिशाओं के रक्षक थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर। हनुमान जी ने देखा हर द्वार अलग दिशा में खुलता है और हर द्वार का रक्षक अलग शक्ति है। हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया और पहले राक्षस ने आग उंगली। हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर उसे राख कर दिया। दूसरों ने विष भरी सांस छोड़ी। हनुमान जी ने राम राम जपते हुए उन्हें गरुड़ नामक शक्ति से नष्ट किया। तीसरा राक्षस जल में समा गया। चौथा वायु में लुप्त हो गया। पांचवा ऊपर से मंत्र पढ़कर हमला करने लगा। हनुमान जी ने देखा कि एक साथ 5 दिशाओं में युद्ध संभव नहीं है। तब उन्होंने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया, हे प्रभु, अपनी कृपा से अपने दास को 5 दिशाओं का बल दीजिए। और तभी आकाश में बिजली से चमक उठी। हनुमान जी के शरीर में दिव्य प्रकाश निकला और उनका एक मुख 5 मुखों में विभक्त हो गया। 5 मुखों से अग्नि, वायु, जल, ज्ञान और तेज की ऊर्जा निकलने लगी। राक्षस कांप उठे, पाताल लोक थरा गया। हनुमान जी ने 5 दिशाओं की रक्षा करते हुए 5 दीपकों को एक साथ होकर बुझा दिया और यही रावण की मृत्यु का रहस्य था। जय श्री राम।